शाबाश। चढ़ सकते गिर गया। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। लेडी शेड गोफन। जितना प्यारा दिन है उतने प्यारे हम, दिखने में है छोटे नहीं किसी से कम। दादी माँ है प्यारी प्यारी, टिप्पा छोटा बॉल भारी, अब आएगी मेरी बारी। हुर्रे अब आ जाओ तुम भी, हे जितना प्यारा दिन है। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब शाद और सुखी होंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। आज हमें जाना था ट्रैकिंग पे और माउंटेन क्लाइंबिंग पे, उसके हिसाब से मैं ड्रेस ढूंढ रही थी। तो बस डिसाइड करते करते ये ख्याल आया कि अब तो कराची में सूरज ने अकड़ना शुरू कर दिया है, तो झट से सनब्लॉक भी निकाल। मैंने मेहंदी लगाई थी, इसका निशान मेरे मुंह पे छुप गया। मम्मा परेशान हो गई कि कैसे निशान है, और तू क्या बोल, तो मेरी मेहंदी का निशान था। हम तैयार हो चुके थे, इन ड्राइव का वेट कर रहे थे। गाइस हम शहर में जा रहे हैं, बहुत स्ट्राइक पहले हमने पहले मरी में स्टार्टिंग की थी, हम कराची में करने वाले हैं। वाओ, मैं बहुत स्टाइलिश हूँ। चलो चलते हैं। मामा मेरी किचन की पिक्चर ले लो। रिक्शे में बैठते साथ ही जब बिरयानी का डब्बा खुला तो बस नींद से जो दो चार आंखें थीं वो खुशबू से खिल उठी। जैसे ट्रेन में बैठते साथ ही खाना शुरू कर देते हैं, वैसे ही हमने भी किया। मजेदार। बिरयानी के जायके लेते लेते हम पहुंच गए थे किडनी हिल पार्क, और बस सही टाइम पे पहुंचे थे क्योंकि हम जैसे ही पहुंचे तो ये इनाग्रेशन हुई और फिर उसके बाद ट्रैकिंग शुरू हो गई थी। अच्छा, ये ट्रैकिंग जो है ना वो कराची ट्रैकर्स क्लब ने करवाई थी ऑर्गेनाइज, और ये इनकी फर्स्ट ट्रैकिंग थी कराची में, और इनके साथ सिंध अल्पाइन एसोसिएशन की कॉपरेशन भी थी। उसके बाद हमारी ट्रैकिंग शुरू हो गई। अच्छा, मुझे ना लग रहा था कि बहुत जो है ना गर्मी होगी, सूरज मुँह पे होगा, बहुत जो है मतलब इरिटेट हो जाएगी गला, लेकिन अल्लाह का शुक्र है सूरज गुस्से में नहीं था और मुंह पे अपनी शॉय नहीं मार रहा था। और माशाल्लाह हम चलते चलते राका पोशी भी पहुंच गए। कभी कभी तो ऐसा लग रहा था कि जैसे हम कराची यूनिवर्सिटी के किसी कोने में आ गए हैं। खैर, ज़िंदगी की भागदौड़ को कभी कभी रोकना ज़रूरी होता है। आज हम शहर के शोर से दूर, सिर्फ झाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधे और इस गहरी खामोशी के बीच चल रहे हैं। यहाँ कोई हॉर्न नहीं, कोई नोटिफिकेशन नहीं, बस कदमों की हल्की सी आवाज़, और मेरी छोटी सी पार्टनर मेरे साथ है। और मज़े की बात बताऊँ, फ़िला ने पहली दफ़ा तितलियाँ देखी थी, तो ये झाड़ियों में छुपी तितलियाँ फ़िला के साथ साथ उड़ रही थी, जैसे कह रही हूँ अरे देखो देखो कौन आया। फ़िला दी एक्सप्लोरर और मम्मा इतनी दूर से आ गई। आप क्या समझे, मैं कालू मदारी आया बोलने वाली थी। मैं नेचर को महसूस कर रही थी और फ़िला हर 2 मिनट बाद पूछ रही थी, मम्मा पानी पी लो, मम्मी दूध पी लो, क्योंकि मैंने ना इसको एक असूल समझाया था कि एक घूंट पीना है सिर्फ और सिर्फ, वो भी 20-20 मिनट बाद, और वो पूरी कोशिश कर रही थी। पर फिर भी इसकी छोटी छोटी चाल, कभी पत्थर से टकराना, कभी पत्थर उठाकर बोलना, मम्मी ये लीफ मुझे घर ले जाना है, ले जाऊँ। फ़िला के सवालात मुझे सुकून से नेचर के साथ कनेक्शन नहीं बनाने दे रहे थे, लेकिन इसके ना सवालात के जवाब देते देते हर चढ़ाई आसान लग रही थी, लेकिन हर उतराई में थोड़ा सा डर, क्योंकि मैडम का बैलेंस कभी हॉलीडे पे ना चला जाए, इस वजह से। वो ही खुदा है, दिखाई भी जो न दे, नजर भी जो आ रहा है, वो ही खुदा। ये लम्हे ना सिर्फ एक सफ़र तक महदूद नहीं थे, बल्कि ये लम्हात हम दोनों के बीच के रिश्ते के थे। थोड़ा सा एडवेंचर, थोड़ा सा डरना और बहुत सारा प्यार। इस जगह ने ना हमें सिर्फ एक्सपीरियंस नहीं दिया, बल्कि हमें एक याद दी जो शायद मेरी बेटी तो भूल जाए, पर मैं कभी नहीं भूलूंगी। क्योंकि ट्रैकिंग पे मैं सिर्फ एक ट्रैवलर नहीं थी, एक्सप्लोरर नहीं थी, बल्कि मैं एक
प्राउड मम्मी थी। ये बेटी मेरी सबसे प्यारी ट्रैवल बडी थी। मैंने ना फिला के बैग में फिला के लिए जो दूध है ना वो फीडर में नहीं रखा था पैक करके, वो मैंने बॉटल में रखा था और आज फिला ने बॉटल से दूध पिया, वो भी बीच रोड पे खड़े होके। आगे थोड़ी चढ़ाई थी तो मैं तो सोच में पड़ गई कि यहाँ से हम चढ़ेंगे कैसे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है हम लोग चढ़ गए थे और फिला को जो है भी चढ़ा लिया था उन लोगों ने। लेता है नियत भी जो खाना लाशऊर में जगमगा रहा है। यहाँ पे मेडिकल कैंप लगाया हुआ था और यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक हुआ और हमें पानी दिया गया और सबसे अच्छी बात ये थी कि वो इसराइली प्रोडक्ट नहीं था, बहुत अच्छी बात थी। और हम गरीब और हम गरीबों का जंगल में ऐसे ही जानवर होते हैं। बस अब फिलहाल की जहमतें तमाम होने वाली थी क्योंकि सफ़र बहुत कम था और इसको कहते हैं असल ट्रैकिंग। बाइक पे मेन पॉइंट पे पहुंच गए आराम से, क्या ट्रैकिंग है। तो फाइनली हम पीक पर पहुंच गए थे, थके हुए पैर, तेज़ सांसें, पर दिल में एक अलग ही ना एहसास था जैसे हम जीत गए, कुछ हमने हासिल किया है। पर जैसे ही हम ऊपर पहुंचे मैडम की आंखों में आंसू आ गए, मुझे लगा शायद खुशी के आंसू हैं। अच्छा मेरी बहन को ना हाइट फोबिया है तो वो हाइट्स पे नहीं जाती या डरती है जाते हुए। तो जब ये रोते हुए मैंने इसको देखा तो मुझे लगा चलो भाई अब इसको भी हाइट फोबिया है, तभी ये शायद रो रही है। लेकिन मुद्दा तो कुछ और ही था। मैडम साहिबा के इतने से वो जो पत्थर पे हाथ रखा तो इसको खराश आ गई, इतनी सी चोट पे ये रोना शुरू हो गई। तो यहाँ पे सब पहुँच गए, इतना खुश और एक्साइटेड हो रहे थे। सेल्फी लेता, कोई पिक्चर लेता और सब खुश रहते। वीडियो डेट उनसे बहुत बहुत चालाक हूँ इन सब लोगों से। मैंने सोचा कि अभी तो नीचे उतर के भी जा रहा है तो हराम कर लेती हूँ और मैं पत्थर में बैठ गई। चला रहा है वही खुदा है, दिखाई भी जो ना दे नजर भी जो आ रहा। फिलहाल तो ऐसे बैठी हुई थी जैसे ये पत्थर ये जगह इसका कोई पुराने दोस्त हैं। फिर मैडम ने बोला कि मम्मा मैं आपकी पिक्चर लेती हूँ। मैंने थोड़ा सुकून की सांस ली और कहा चलो ठीक है ले लो। और बस उस मोमेंट में फ़ोन हाथ से स्लिप हो गया उसके। मेरा मिनी अटैक वहीं पे हो गया। मुझे लगा फ़ोन गया या मैं गई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फ़ोन बच गया। यहाँ जब मैं कॉर्नर पे खड़ी पिक्चर ले रही थी तो मुझे एहसास हुआ यहाँ पहुँच के कि जो है पीक सिर्फ पहाड़ या फिर किसी ऊंचाई या फिर किसी चोटी की नहीं होती। कभी कभी पीक जो है वो एक माँ के लिए अपनी बेटी का साथ वो लम्हा जीना वो जो है पीक होती है। और अब मैं उतर रही थी और उसके बाद मैं फिला को गोद में लेके उतारती थी क्योंकि उतरना मुझे मुश्किल लग रहा था। उसके बाद हमने नीचे उतर के की छोटी सी अपनी टी पार्टी और जिसमें चाय जो थी वो पठान के होटल की थी और बहुत ज़्यादा मज़ेदार थी। ठंडी हवा, सूरज की तपिश, थोड़ी थोड़ी गर्म चाय और मेरी बेटी की बिरयानी। और फिलहाल ने सस्टेनेबिलिटी को बरकरार रखते हुए कचरे को डस्टबिन में डाला। उसके बाद हम आ गए यहाँ पे माउंटेन क्लाइंबिंग हो रही थी, चढ़ना सिखा रहे थे, रिपेलिंग हो रही थी। हम भी लाइन में खड़े हुए कि भाई हम भी करेंगे और फिलहाल को भी मैंने लाइन में लगा दिया कि फिलहाल भी करे। छोटी सी बच्ची जिसने रास्ते में 100 बार बोला था कि मम्मा मैं पानी पी लूँ, लड़की जो है वो माउंटेन क्लाइंब करने वाली थी। मुझे बस ये हो रहा था कि फिलहाल ज़रा एंड टाइम पे मना ना कर दे कि नहीं मुझे नहीं करनी है, रोने ना लगे। और थोड़ी सी ये भी फिक्र हो रही थी कि हड्डी का कोई इशू ना हो जाए। पहला से बिस्मिल्लाह। ठीक है फिर स्पाइडर की तरह चढ़ना। हाथ ऐसे रस्सी छोड़ दो, हाँ, और हाथ ऊपर करो। हाँ अब चढ़ो, खुद चढ़ो, खुद, शाबाश, चढ़ सकती हो, चढ़ सकती हो। फिर मैं तो डर रही कि मैं कर सकती हूँ या नहीं। चढ़ने लगी तो मैंने कहा कि अरे भाई मैं ये चढ़ सकती हूँ, तो मैं हिम्मत की कि मैं यहाँ चढ़ सकती हूँ। इस वीडियो को मैं दोबारा देख रही हूँ और मैं इमोशनल हो गई। सच कहूँ तो उस दिन फिला ने सिर्फ ऊंचाई नहीं चढ़ी, उसने अपने डर को भी पीछे छोड़ दिया।
भले वो कुछ फीट सी चढ़ी, लेकिन कम से कम उसने हिम्मत तो की ना। इनको उम्मीद नहीं थी कि एक छोटी सी बच्ची भी आएगी, वरना इसके साइज़ का हेलमेट ज़रूर लेके आती। मुझे सर्टिफिकेट लेके बहुत सारा खुशी होती। अपना सर्टिफिकेट हाथ में लेके उसकी आंखों में जो खुशी थी, उसके गेस्चर्स में खुशी थी, मतलब उसकी एक चीज़ में ना खुशी थी, वो किसी ट्रॉफी से कम नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट जीत लिया। इतनी खुशी मुझे अपना सर्टिफिकेट देख के नहीं हो रही थी जितनी खुशी मुझे फिलहाल को देख के हो रही थी। सर्टिफिकेट मिलते ही मैडम जी का मूड 360 डिग्री पे चेंज हो गया। मम्मा मुझे भूख लगी है, चलें कहीं चलते हैं। तो हम सीधा रेस्टोरेंट चले गए। रेस्टोरेंट में बैठकर उसने इतनी सुकून से खाना खाया जैसे 5 स्टार होटल में विक्ट्री डिनर हो। अच्छा, इस रेस्टोरेंट का नाम जुनाओ था और यहाँ पे हमने ऑर्डर किया था अल्फ्रेडो के साथ डम्पलिंग्स। एक डील बनवा ली थी मैंने, और इसके अलावा बर्गर था और मेरा शवरमा था। शवरमा हैबानेरो सॉस के साथ था और हैबानेरो सॉस बहुत ज़्यादा बेकार थी, शवरमा अच्छा नहीं था, बट बाकी चीज़ें अच्छी। और फिर घर आते साथ मैडम ने मुझसे अपने नखरे उठाए और अपनी फुल एनर्जी के साथ फिला जहरा आहिस्ता आहिस्ता पैर दबाते दबाते सो गई। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़। Leave your feedback and subscribe.